तो स्वागत है बच्चों आप सभी को इस साइको फिजिक्स में। आज हम लोग कवर करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें सारा का सारा फार्मूला कवर होगा और नीट और जेई के जितने बेस्ट पीवाईक्यू वगैरह है उस भी कॉन्सेप्ट सारा इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक क्वांटिटी है जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। क्या बोलता है डिस्टेंस, ये कितना टोटल पाथ कवर किया फॉर पार्टिकल्स। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ जब तो पार्टिकल कवर करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को तब। ठीक है, तो ये वेक्टर्स होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट किधर गया। ठीक है, स्पीड हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कितना टाइम में, और वेलोसिटी की जगह कितना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन बोलता है जैसे बाइक चलाते हो तो कैसे करते हो, वहीं वहीं गाड़ी एक्सीलरेट करते हो, तो स्पीड में चेंज लाना तो वही लिखा है कि रेट इन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्या हमारा स्केलर और वेक्टर्स में क्या बोलता है बच्चों कि स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी। तो ये वेक्टर लोग को फॉलो करता है और एक एल्जेब्रिक लोग को फॉलो करता है। इसका एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, और वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, ऐसा ही यूनिट की बात करें बच्चों तो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो लेंथ को बोलते हैं मीटर, टाइम को सेकेंड, मास को किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स को न्यूटन्स। डायमेंशन की बात करें तो एक्स को बोलते हैं लेंथ वगैरह को बोलते हैं एल, टाइम को बोलते हैं टी और वी को बोलते हैं वेलोसिटी, उसका होता है एल टी माइनस वन, एक्सलेशन को एल टी टी टू माइनस, और फोर्स को मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर का माइनस। ठीक है, साइन कन्वेंशन है बच्चों, एक चीज याद रखना है क्या कि जब भी राइटवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड रहेगा तो पॉजिटिव लेना है और उसके जो अपोजिट रहेंगे उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, बाद नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर यूनिफॉर्म मोशन रहा, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन रहा, तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे, अर्थात इसके अलावा नहीं यूज होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे हम अगर कोई भी यू दिया रहेगा, एक्सप्रेशन दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो हम किसी भी फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं पार्टिकल्स का। सेकेंड लॉ बोलता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड लॉ बोलता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इन दोनों को यूज करके हम निकाले थे ये क्या स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों का इनिशियल और फाइनल स्पीड ले लेंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये हमारा इनिशियल स्पीड, फाइनल एक्सलेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। ठीक है, कुछ स्पेशल केस से क्या क्या स्पेशल केस है बच्चों जो डायरेक्ट नीट और जेईई क्वेश्चन आते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन रहा, अगर मौसम यूनिफॉर्म रहा तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जब चेंज होगा ही नहीं तो एक्सलेट करेगा नहीं, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा जीरो होगा। इससे क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज टाइम होता है। जब ये चेंज होगा ही नहीं, वी इनिशियल वी फाइनल बाय टाइम, जब चेंज होगा ही नहीं तो वी माइनस वी बाई टी कितना आ गया जीरो, बाई टी जीरो ही आ गया, तो एक्सप्रेशन जीरो जाएगा। अब स्टार्टिंग के केस में जब पार्टिकल स्टार्ट किया है तो वहाँ पे इनिशियल स्पीड कैसा होगा हमारा जीरो होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था 2026 में कि मोमेंटम का ग्राफ बनाना था जैसे पार्टिकल्स स्टार्ट किया है, तो मोमेंटम क्या होता है पी इंटू एम इंटू वी होता है। अगर स्टार्ट किया मोशन तो वी हमारा जीरो हो गया, मोमेंटम कैसा हो गया जीरो हो गया, तो इसका ग्राफ यहाँ से एक ही ग्राफ स्टार्ट हो रहा था जो कि फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि मोशन अगर रेस्ट में आ गया, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट में आ गया, उसका फाइनल स्पीड क्या जाएगा हमारा जीरो जाएगा। बस इसमें जीरो पुट करना हमारा, ये आ जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा कहाँ पे रुक गया है। ठीक है, और कोई भी अगर टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो तब क्या होगा ये निकाले हैं देखो। अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोल दिया रहे कि एन टाइम में कितना होगा, जैसे कि मान लो 4 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस कर जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू होता है यू, यू हमारा इनिशियल स्पीड को पार्टिकल्स का प्लस हाफ, ये हमारा एक्सलेशन, टू एन, एन क्या है कितना सेकंड, थर्ड सेकंड बोला है, फोर्थ सेकंड बोला है, माइनस वन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में क्या होगा हमारा बस यू एन और हाफ एन का स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, टी टाइम। ठीक है, टी टाइम, इसको इन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर कोई पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो ऐसे हो जाएगा जिसमें ये स्लोप बता रहा है, वो क्या कि बता रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा। जैसे कि हमारा क्या है वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स अपन डी टी, तो डी एक्स कहाँ पे ये और डी टी नीचे है, तो इसका स्लोप देगा हमारा वेलोसिटी जो कि स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहेगा
उसका हमारा स्लोप देगा क्या, एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, ये देगा हमारा एक्सेलरेशन। और इसका एरिया, एरिया क्या लिखते हैं, v इंटू टी लिखते हैं एरिया में, जो y इंटू एक्स लिखते हैं, तो y में v है और t है, तो v और t को मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा हमारा, v और t को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा एरिया। अब देखो नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट द, तो स्लोप क्या हमारा 0 हो जाएगा। और इसका एरिया एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो उसका एरिया हमारा चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस देख लो बीटी ग्राफ में, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो मतलब कि ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में इसका पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप 90 डिग्री से कम है, अगर 90 डिग्री से कम है तो वहां पे स्लोप पॉजिटिव आएगा और जो भी पॉइंट है उसका भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें देखो तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब जब भी किसी भी चीज को हम कांस्टेंट चीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमारा, 0 मिलता है, तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया। यहाँ पे देखो तो ये हमारा स्लोप दिया है, स्लोप 90 डिग्री से अधिक है, कितना 90 डिग्री से अधिक है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर देता है हमारा एक्सेलरेशन, और वहां पे 90 डिग्री से अधिक है तो लेस देन 0 आ गया, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, कोई पार्टिकल्स का वही लिखा है बच्चों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या क्या हमारा v इक्वल टू यूटी, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस वो सारा यूज करके इसको निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इतना ही याद कर लो, उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारा से आप लोग ये सब कवर कर लोगे, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो कितने तरह के मोशंस होते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म मोशंस, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, तो उस टाइम हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मिलेगा तो हमारा 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड आपका आगे की तरफ है लेकिन आप ब्रेक मार रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं, जो एक्सेलरेट हो रहा है गाड़ी को उसको रोक रहे हैं, तो वही होता है एक्सेलरेशन। जो आप रोकना चाह रहे हो, किसी स्पीड को रोकना चाह रहे हो तो एक्सेलरेट करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा 0 से कम होगा, क्यों, गाड़ी को रोक रहे हैं, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और उस टाइम वेलोसिटी हमारा आगे रहेगा, तो अपोजिट में जो रहेगा हमारा, मान लो वेलोसिटी आगे है एक्सेलरेशन पीछे है, तो उस समय रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एवरेज क्वांटिटी बात करें बच्चों, 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, एवरेज वेलोसिटी बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वहां पे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के इनिशियल और फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, ठीक है, कुछ रिलेशंस कंडीशन याद कर लो जो हमेशा पूछे जाते हैं, क्या कि अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 से बड़ा हो तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो इसका मतलब वेलोसिटी हमारा घट रहा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो, 0 से कम हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है। ठीक है, अगर u एंड v सेम साइन का है तो स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये, और देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे ये, अगर ये यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये एंड भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइड है तो वहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगा, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट साइन में है तो वहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा कभी भी, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, आप कवर करते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन भी नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये सब देख लेना बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉमन ट्रिक्स और इसका, कि जब भी हमको टाइम फाइंड करना दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ये टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारा इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला बताए थे, सारा सारा ये चीज निकाल दिया है। ठीक है, हमारा फ्री फॉल कंडीशन में जो पार्टिकल्स किसी भी यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़े हैं तो कितना फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल में क्या कंडीशन होता है कि एक्सेलरेशन हमारा नीचे लगता है, मींस एक्सेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं जी। ठीक है, डाउनवर्ड का डायरेक्शन लेना है पॉजिटिव, बस क्या करना है, हम लोग को पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
हमारा फ्री फॉल है मतलब जीरो है, इनिशियल स्पीड क्या है जीरो है, तो जी टी आ जाएगा। एच इक्वल टू था ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक जी करना है, यू हमारा जीरो है, तो एच इक्वल टू कितना आ गया जी टी का स्क्वायर। इसी तरह ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, स्पेशल केस ये सब याद रखना है बच्चों। ठीक है, क्या है बस सिंपल सा है, ये लिख दिया है। ठीक है, कुछ कॉमन कॉमन यूनिट क्या क्या होता है, जैसे कि लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका यूनिट क्या हमारा मीटर है, सिंबल कैसे एम से, टाइम को सेकेंड से एस से, तो फोर्स का न्यूटन अरेन से। ये सब कुछ कुछ अगर आपको फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं बन रहे तो ये सब आप ध्यान में रखें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप सभी को